नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरी पर। दोस्तों, ये कहानी है अनोखा बंधन और इसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये छठा पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले के पार्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनोखा बंधन नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें पाँचों पार्ट आपको मिल जाएंगे। वहाँ जाकर के पहले आप वो पाँचों पार्ट पढ़िएगा, उसके बाद की कहानी आपको समझ में आएगी। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि अनुज की लाइफ में कोमल, जो उसकी पहली पत्नी थी, वो वापस एंट्री मार चुकी है और ये बात जीनल तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अनुज के दोस्त विक्की ने उनकी फ़ोटो खींचकर जीनल को भेज दी थी। जीनल अनुज से ये बात पूछ रही है कि क्या उसकी पहली पत्नी उसकी लाइफ में वो दोबारा आ गई है या नहीं। जानते हैं अब आगे क्या होता है, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। अनुज की बातें सुनकर सीता जी भी उससे सहमत हो गई, लेकिन उन्होंने पूछा, तुमसे ये दोनों इतना चिढ़ते क्यों हैं? तुम तो इनके दोस्त हो ना? वह इसलिए मम्मी, क्योंकि मैं इनके गलत कामों में इनका साथ नहीं देता था। यह बिल्लू तो ऑफिस में के हिसाब से बेईमानी के वजह से निकाला भी गया था। यह मुझसे चाहता था कि मैं बॉस से झूठ बोलूं और उसकी तरफदारी करूं, लेकिन मैंने नहीं किया। इसी बात की चिढ़ निकाल रहा है शायद। और विक्की तो शुरू से ही जलता है, सिर्फ नाम का दोस्त है। सीता जी यह सुनकर थोड़ा चिंतित हुई और बोली, अनुज, तब तो तुम्हें इनसे सतर्क रहना चाहिए और दूरी बना लेनी चाहिए। अपनी गृहस्थी में आग लगाने का मौका किसी को मत दो। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। जीनल और अनुज में अब बातचीत बंद थी, लेकिन जीनल ने आज जो बात कही थी वह सब उसके दिमाग में घूम रही थी। अनुज अपने आप पर शर्मिंदा था। वह परी को लेकर फैसला करने के बारे में सोच रहा था। तभी जीनल एक हाथ में बैग और एक हाथ में बेटे को लेकर आई और अनुज से बोली, मैं अपने घर जा रही हूँ। अनुज यह सुनकर हड़बड़ा गया। क्या? लेकिन क्यों? क्यों क्या? मैं जाना चाहती हूँ इसलिए। अनुज, यह गलत बात है। तुम सब सच अब जानती हो, फिर भी बात को क्यों आगे बढ़ा रही हो? मैं कोई बात नहीं बढ़ा रही हूँ, बस मेरा मन अभी थोड़ा उदास है, इसलिए जाना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए। परी के लिए अनुज अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन जीनल ने टोक दिया। नहीं, मुझे आपसे अब कोई शिकायत नहीं। जो मेरे मन में था वह मैं कह चुकी। अब कुछ नहीं है मेरे मन में। मेरी बच्ची अपनी नानी के घर में है, कोई सड़क पर नहीं है जो चिंता करूं। अनुज जो कहना चाहता था वह नहीं कह सका, क्योंकि जीनल अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अच्छा, मैं छोड़ आऊं? अनुज ने पूछा। जीनल ने उसे तिरछी निगाहों से देखा और सोचने लगी, अजीब है, मैं गुस्से में मायके जा रही हूँ और इन्हें तो साथ गई, तो फिर काहे का गुस्सा रह जाएगा। अनुज ने उसका बैग लेते हुए कहा, चलो मैं छोड़ आता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, पापा जी जा रहे हैं मेरे साथ। तभी पापा जी कार लेकर आ गए और आवाज़ लगाए, चलो बहू। जी पापा जी आई। अनुज मुंह ताकता रह गया और जीनल पापा जी के साथ अपने मायके चली गई। उधर परी अपनी नानी से चोटी बनवा रही थी और बातें भी करती जा रही थी। नानी, ये जो अंकल हैं बहुत गंदे हैं। कौन अंकल? अनुज अंकल। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कह रही हो? बड़ों से ऐसे कहना बुरी बात है ना? लेकिन नानी, वह मुझे प्यार नहीं करते, सिर्फ शिव को ही प्यार करते हैं। आपने मम्मा को उनके घर क्यों भेज दिया? वह मम्मा को और शिव को अपने साथ शहर भी ले गए थे, पर मुझे नहीं ले गए। शिव को प्यार करते हैं और मुझे गुस्सा करते हैं। नन्ही बच्ची के मुंह से यह सब सुन पद्मा जी निरुत्तर हो गई। उसके मन में चिंता हुई कि परी के मन में अनुज के लिए घृणा और भय का भाव है। पद्मा जी परी के बाल बनाने के बाद बोली, अच्छा चल जा, अब तू खेल जाकर। उसी समय जीनल आ गई। उसे अचानक आया देखकर पद्मा जी चौंक कर बोली, अरे जीनू, तू अचानक से कैसे? आने की खबर भी नहीं करी। जीनल ने जवाब दिया, वो मम्मी, बस आपसे और परी से मिलने का बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए इसलिए मैं आपकी बिटिया को आपसे मिलाने के लिए ले आया। पापा जी भी अंदर आते हुए बोले, भाई साहब नमस्ते। पद्मा जी बोली, नमस्ते। पापा जी ने भी प्रत्युत्तर में अभिवादन किया। आइए बैठिए, कहकर पद्मा जी पानी लेने चली गई। परी भी माँ और छोटे भाई को अचानक देखकर खुश हो गई। शिव को अपनी नन्ही सी गोद में बैठाकर उसे ऐसे दुलारने लगी जैसे खुद बड़ी दादी अम्मा हो। थोड़ी देर रुकने के बाद पापा जी वापस जाने लगे।
जाते जाते उन्होंने जीनल को हिदायत दी कि बेटा, मुझे पता है कि हर लड़की अपने दिल की बात अपनी माँ से ज़रूर करती है, लेकिन बेटा, जो कहना सोच समझ कर कहना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पति पत्नी के बीच ही रहे तो अच्छा होता है। आज जो परिस्थिति है वह कल तो बदल ही सकती है, लेकिन एक बार अपने परिवार वालों के मन में अपने पति की जो छवि तुम बना दोगी, उसे शायद फिर बदल नहीं पाओगी। पिताजी पापा जी की बात सुनकर जीनल ने कहा, पापा जी आप निश्चिंत रहिए। आपने और मम्मी ने मुझे अपनी बेटी जितना प्यार और मान दिया है, अपने परिवार का मान मैं कभी कम नहीं होने दूंगी। कहकर जीनल ने पैर छुए तो पापा जी मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देकर चले गए। रात को जीनल कमरे में शिव और परी के साथ बैठी थी। परी शिव से खेल रही थी और शिव भी खुशी खुशी उसके साथ खेलने में लगा था। जीनल बैठी अपने बच्चों को निहार रही थी। तभी पद्मा जी कमरे में आई और जीनल के पास बैठ गई। जीनू, तेरे भाई ने एक लड़की पसंद की है। अच्छा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। तो कब आप उनकी शादी करवाएंगी? शादी कब तक करेंगे यह तो अभी तक तय नहीं है, लेकिन मैं कुछ और सोचकर चिंतित हूँ। क्या सोच रही हो आप अब? आपकी परेशानी तो मैं थी, मैं तो चली गई हूँ यहाँ से, अब क्या चिंता है? जीनल के मुंह से ऐसी बात सुनकर वह बहुत दुखी होती है और बोली, ऐसा क्यों कहती हो बेटा? तुम मेरी परेशानी नहीं थी, मेरी जिम्मेदारी थी। मैं चिंतित थी कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। तब जीनल को लगा कि उसने अपनी माँ को दुखी कर दिया, तो उसने उनसे माफ़ी मांगी। पद्मा जी ने प्यार से उसे गले लगा लिया। तभी जीनल उनसे अलग होते हुए बोली, बताओ ना फिर क्यों परेशान हो? मुझे यह लग रहा है कि कहीं यह लड़की जो तेरे भाई ने पसंद की है वह परी को बाद में परेशान ना करे। कैसी बातें करती हो मम्मी? हर वक्त नकारात्मक सोचती हो। आप जो अभी आया नहीं घर में उसका तुम्हें इतना खौफ रहता है। हम दोनों माँ बेटी को लेकर बेवजह टेंशन पाल रखी है। कुछ नहीं होगा ऐसा। आप उससे अच्छा व्यवहार करेंगी तो निश्चित ही वह भी आपको अपनाएगी, और यही बात हम सब पर भी लागू होती है। शायद तुम ठीक कह रही हो। इस तरह का पूर्वाग्रह ठीक नहीं। वैसे एक और बात कहना है तुमसे। तुम्हारी परी के मन में अनुज के प्रति नकारात्मक नजरिया बन रहा है। यह कहकर उन्होंने परी की बात बताई। यह सुनकर जीनल ने कहा, क्या फर्क पड़ता है जब अनुज का परी से कोई रिश्ता ही नहीं है? ऐसा क्यों कहती हो? वह भी उसके पिता के स्थान पर ही है। नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। उसकी माँ भी मैं हूँ और बाप भी मैं हूँ। जीनल के सख्त भाव देखकर पद्मा जी चुप हो गई। जीनल को मायके में रहते 3-4 दिन हो गए थे। एक दिन वो अपनी सहेली के घर चली गई। बच्चे पद्मा जी के पास थे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो एक अनजान आदमी खड़ा था। किसी के घर का पता पूछ रहा था। पद्मा जी से उसने पानी मांगा तो वह अंदर पानी लेने के लिए चली गई। बच्चों को बाहर खेलता देख उसने पहले परी को बेहोश किया, फिर शिव को भी, और दोनों को गाड़ी में बैठा वहाँ से फरार हो गया। जब पद्मा जी पानी लेकर वापस आई तो उन्होंने देखा वह अजनबी तो जा चुका है। फिर उसका ध्यान गया कि दोनों बच्चे गायब हैं। पहले तो उन्होंने बच्चों को पूरे घर में ढूंढा। जब नहीं मिले तो उन्हें समझ में आने लगा कि हो ना हो वो अजनबी ही उन बच्चों को लेकर फरार हो गया है। उसके बाद तो घर में कोहराम ही मच गया। आस पड़ोस के लोग वहाँ जमा हो गए। जीनल को फ़ोन किया गया। पद्मा जी तो दुख और भय से बार बार बेहोश हो जा रही थी। जब जीनल घर लौटी तब उसे यह खबर दी गई। बच्चों के अपहरण की खबर सुनते ही वह चीख पड़ी, मम्मी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? नहीं मम्मी, यह नहीं हो सकता। मुझे मेरे बच्चे वापस ला कर दो। पापा, प्लीज मेरे बच्चे। रो रो कर वह सबसे गिड़गिड़ाने लगी। पद्मा जी अपराधीन की भांति उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी रही। उनके भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सहसा ही जीनल को अनुज और घर वालों का ख्याल आया। वह यह सोच के ही भय से कांपने लगी कि वह अनुज को अब क्या जवाब देगी। अनुज के घर वाले कब अब तक ये खबर पहुंचा दी गई थी कि बच्चों को कोई उठा ले गया है। वे भी आनन फानन में जीनल के मायके भागकर चले आए। सीता जी को देख जीनल और रोने लगी। उन्होंने उसे गले से लगाया और कहा, रो मत बेटा, बच्चे मिल जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। नन्हे से बच्चों से भला किसी का क्या बैर हो सकता है। लेकिन जीनल जरा भी हिम्मत नहीं दिखा रही थी और बेसुध हो गई।
दूसरी तरफ जब परी को होश आया तो उसने अपने आप को एक कमरे में बंद थी। वह जैसे ही जागी उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह में पट्टी बंधी थी। वह कसमसा कर रह गई। गर्मी बहुत थी और इस बंद कमरे में बंधे होने की वजह से उसे प्यास लगाई। उसने मुंह से हूं हूं की आवाज़ निकालनी शुरू की और पैर पटकने लगी। तभी वह आदमी आया और घुर्राते हुए बोला, क्या है रे छोरी, क्यों उछल कूद मचा रही है? चुपचाप शांति से पड़ी रहे। परी ने उससे इशारे में पानी मांगा, लेकिन वह अनसुना करके बैठ गया और बीड़ी पीने लगा। इतने ही देर में शिव को भी होश आने लगा। उसे तो कुछ समझ ही नहीं था। बस अपने पास अपनी माँ को ना देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। चुप हो जा चुप, यह तेरा बाप का घर नहीं है जो गला फाड़ रहा है। लेकिन वह तो ठहरा नन्हा बच्चा। उसे उस आदमी की बात कहाँ समझ में आने वाली थी। वह और जोर जोर से रोने लगा। वह आदमी डर गया कि कहीं उसकी आवाज़ बाहर ना जाए, तो वह उसे दोनों हाथों से उठाकर जोर जोर से हिलाने लगा, लगभग झंझोड़ते हुए। चुप हो जा चुप। यह देख परी विचलित होने लगी और वह भी अपने बंधन खोलने के लिए जद्दोजहद करने लगी। दूसरी तरफ जब अनुज को फ़ोन करके बताया गया तो पहले तो वह फ़ोन पर ही नाराज़ होने लगा। फिर कहा कि मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। उस समय वह ऑफिस में था। उसने अपने सहकर्मी से सब कुछ बताया और कहा कि मुझे अभी घर के लिए निकलना होगा। बच्चों के अपहरण की बात ऑफिस में सभी को पता चल गई और सभी चिंतित होने लगे। बॉस ने भी उसे तुरंत जाने के लिए कहा और वह ऑफिस से निकलकर बाहर आया। उसने उसके दिमाग में यही ख्याल आया कि आखिर बच्चों को कौन अपहरण कर सकता है। उसके दिमाग में कोमल और विक्की का ही नाम आया। वह गांव के लिए निकलने के बजाय कोमल के घर जा पहुंचा। कोमल, कोमल, क्या हुआ अनुज? तुम इतने बदहवास से यहाँ क्यों चले भागे आए हो? सब ठीक तो है? कोमल ने अनुज को इस तरह अचानक अपने घर आकर चिल्लाता देखकर कोमल ने पूछा। नाटक मत करो डायन। जब से मेरी ज़िंदगी में आई, मेरी ज़िंदगी तो नरक कर की है। अब ज़िंदगी से निकलने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। यह क्या बकवास कर रहे हो तुम अनुज? मैंने तुम्हें परेशान देखा तो पूछ लिया, लेकिन तुम तो मुझे ही भला बुरा सुनाने लगे। कोमल ने भी गुस्साते हुए कहा। भला बुरा? याद रखो कोमल, अगर बच्चों को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जेल पहुंचाने में भी कसर नहीं छोड़ूंगा। बच्चों को क्या हुआ उन्हें? वह चकित होकर बोली। ज़्यादा भोली मत बन, जैसे तू जानती नहीं। मेरे बच्चों को तुमने और विक्की ने मिलकर किडनैप किया है ना? क्या? किडनैप? दिमाग खराब हो गया है अनुज तुम्हारा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जब तक अनुज का गुस्सा दुख में बदल चुका था, वह उससे कहने लगा, देखो तुम दोनों को मुझसे दुश्मनी है ना, तो मुझसे निकालो। बच्चों को छोड़ दो। तुम लोगों को जो चाहिए वह मैं दूंगा, लेकिन प्लीज़ बता दो बच्चे कहाँ हैं। कोमल समझ गई कि बच्चों का किसी ने अपहरण कर लिया है और अनुज इस समय होश हवास में नहीं है। इसलिए उसने खुद पर नियंत्रण किया और अनुज को पानी देकर बोली, पहले पानी पियो। अनुज ने पानी लेने से इनकार कर दिया। वह उसे समझाते हुए बोली, देखो अनुज, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। माना मैं तुमसे दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहती थी, लेकिन उस दिन तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने को मजबूर किया। मैं यह भी समझ चुकी हूँ कि तुम अब अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे निकल चुके हो। इसलिए खुद में बदलाव लाने के लिए अब मैंने एक समाज सेवी संस्था से जोड़कर खुद को जोड़ लिया है। मैं तो उस दिन के बाद से अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करने लगी हूँ। खैर छोड़ो यह सब। अगर बच्चों का अपहरण हुआ है तो तुम्हें इस वक्त फ़ौरन अपने परिवार के पास जाना चाहिए और पुलिस की मदद भी लेनी चाहिए। कोमल की बातें सुनकर अनुज शांत हो गया। वह वहाँ से लौटने लगा तो कोमल ने कहा, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? तुम इस समय बहुत परेशान लग रही हो। ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं चला जाऊँगा, डोंट वरी। अनुज जानता था कोमल के उसके साथ जाने से जीनल का दिल और दुखेगा। वह फटाफट कैब करके गांव के लिए निकल गया। रास्ते भर उसे रह रहकर जीनल का ख्याल आ रहा था कि उसका क्या हाल हो रहा होगा। वहां पहुंचते ही वह कदम बढ़ाते हुए कमरे में जा पहुंचा। पद्मा जी तब भी रोए जा रही थी और सीता जी तो उसे देखते ही उसके पास आकर उससे लिपट कर रोने लगी। हिम्मत रखो मम्मी, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर उसने जीनल की तरफ देखा तो वो बेहोश पलंग पर लेटी हुई थी।
अनुज उसके पास गया, उसके सिर पर हाथ फेरा तो जीनल बेहोशी में ही बड़बड़ाने लगी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। अनुज की आंखों में भी आंसू बह निकले। वह उठकर बाहर आ गया। उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह उनकी तरफ देखकर बोला, पापा ये क्या हो गया सब? हिम्मत से काम लो बेटा, तुम ही हिम्मत हारोगे तो हम बच्चों का पता कैसे लगा पाएंगे? पापा आप ठीक कह रही हैं। तभी उसके फ़ोन पर फ़ोन आता है। हेलो, बच्चे चाहिए? क्या बच्चे चाहिए? कौन बोल रहे हो तुम? मैं कौन बोल रहा हूँ यह ज़रूरी नहीं है, क्या बोल रहा हूँ यह ज़रूरी है। तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं, मेरे बच्चे। तुमने प्लीज़ मेरे बच्चे मुझे दे दो। तुम्हें जो चाहिए वह ले लो, मेरी जान भी ले लो, लेकिन मेरे बच्चों को खरोच भी मत पहुंचाना। अनुज गिड़गिड़ाया, ज़्यादा फिल्मी होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ना तुम्हारी जान से कुछ फ़ायदा है और ना ही तुम्हारी बच्चों की जान से। मुझे तो बस तुम्हारे पैसों से फ़ायदा है। कल शाम तक 25 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। 25 लाख? कुछ भी मांग रहे हो? अनुज बोला, कुछ भी नहीं, 25 लाख मांग रहा हूँ। सब्जी नहीं खरीद रहे हो? बच्चे वापस चाहिए ना या नहीं चाहिए? वो धमकाते हुए बोला, लेकिन चाहिए, लेकिन क्या सबूत है कि बच्चे तुम्हारे पास ही हैं? अनुज ने पूछा। तो मत मानो, बैठे रहो पुलिस के साथ, चक्कर लगाते रहो सब जगह। वह ढीठ की तरह हंसा। नहीं नहीं, अनुज घबरा कर बोला, तो फिर पैसों का इंतजाम करो, जमीन बेचो, जायदाद बेचो, कुछ भी करो। और हाँ, ज़्यादा चालाकी मत करना, पुलिस नहीं आनी चाहिए हमारे बीच में। अपहरणकर्ता का फ़ोन कट होने के बाद अनुज वहीं बैठक में पड़े तख्त पर बैठ गया और अपने सिर पर हाथ रख लिया। पास खड़े उसके पापा, ससुर जी और अन्य लोगों ने अनुज को घेर लिया। पापा जी बेचैन होकर बोले, क्या कहा किडनैपर ने बेटा? बताओ, कुछ तो बताओ। अनुज ने सारी बात बता दी। तब पापा जी बोले, बेटा पैसों का मुंह मत देखो, जाकर बच्चों को छुड़ा लाओ। तभी जीनल के पापा बोले, लेकिन भाई साहब, यह लोग इतने सीधे नहीं होते हैं कि आपसे पैसे दिए और उन्होंने बच्चे आपको सौंप दिए। मुझे तो लगता है कि पुलिस को सूचना देनी चाहिए, उनकी सहायता से ही उनके पास जाना चाहिए। यह सुनकर अनुज के पापा भड़क कर बोले, कैसी बात कर रहे हैं आप? पुलिस को हमने जानकारी दी है, यह जानते ही वो किडनैपर बच्चों को भी तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं पापा, पुलिस को जानकारी देना ही ठीक है। यह किडनैपर पैसा लेकर भी हमारे बच्चों के साथ बदमाशी कर सकते हैं। अगर पुलिस साथ होगी तो हमारी सहायता कर सकेगी। पुलिस ही उन बदमाशों को ठिकाना जानने में हमारी मदद कर सकती है। अकेले हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अनुज ने कहा। अनुज ने पुलिस में बच्चों के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज लिखवाई। पुलिस को उसने सारी जानकारी दी। दूसरी तरफ परी के मुंह की पट्टी अब उस बदमाश ने खोल दी थी। पट्टी खुलते ही उसने पानी मांगा। पानी दे दे इसे। कमरे के बाहर से किसी की आवाज़ आई। वह आदमी दरवाजे की तरफ पलट कर देखा और बोला, अरे विक्की भैया, इन बच्चों ने मुसीबत कर रखी है, कुछ और उपाय निकाल लेते पैसे कमाने के। इन बच्चों को उठाने से तो मेरी मुसीबत बढ़ ही गई। तो दोस्तों इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या अनुज बच्चों को छुड़वा पाएगा और क्यों विक्की ने बच्चों का अपहरण किया। ये सब बातें हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। दोस्तों तब तक कमेंट करके आप बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।